In this video, we will solve exercise 3.2, chapter linear equations in two variables, class 9th mathematics. Question number 1. In question number 1, we are given an equation. Equation is y equal to 3x plus 5. And the question is, which of the following options is true and why? ऐसा लिखा है question में. We have three different options. One option is the given equation has a unique solution. Second option is has two solutions, and third option is has infinitely many solutions. Firstly, we must know what is the meaning of solution of an equation. In chapter number 2, we discussed what is the meaning of zeros of a polynomial. Zeros क्या होते हैं जो पूरे polynomial को zero बनाते हैं. But in case of an equation, the solution of equation means जो पूरी equation को satisfy कर दे. For example, वो वैल्यूज जो मैं वेरिएबल्स की जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ, हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए. दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दें. अगले पार्ट्स में हम ये डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल में. फर्स्टली यहाँ पे हमें पूछा है इस इक्वेशन में यूनिक सोल्यूशन होगा या टू सोल्यूशंस होंगे या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे. नाउ हाउ टू फाइंड, देखिए यूनिक सोल्यूशन मीन्स सिर्फ एक ही x की वैल्यू और सिर्फ एक ही y की वैल्यू. अगर ऐसा होता कि कोई एक ही ऐसी वैल्यू होती है x और y के लिए जिनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाते, सिर्फ एक वैल्यू, देन हम कह सकते थे कि गिवन इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन. यूनिक मीन्स ओनली वन. या फिर अगर कोई दो डिफरेंट ऐसे सेट्स ऑफ वैल्यूज होते जो सब्स्टिट्यूट करके x और y की वैल्यूज यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती, सिर्फ दो सेट्स ऐसे होते हैं, तब हम कहते हैं टू सोल्यूशंस. लेकिन अगर बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जिनको सब्स्टिट्यूट करके आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हो, देन वी कैन से गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. सपोज मैं यहाँ पे x1 पुट करता हूँ. आपको ये सारा सॉल्व नहीं करना है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि पुट x इक्वल टू 0. अगर मैं x0 पुट करता हूँ यहाँ पे, सपोज पुट x इक्वल टू 0, y कितना बन जाएगा? 3 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 5. 3 इंटू 0 मीन्स 0 प्लस 5 मतलब 5. अगर x 0 होगा y 5 होगा. इसी तरीके से पुट x इक्वल टू 1. अगर मैं x1 पुट करता हूँ देन y विल बी 3 इंटू 1 प्लस 5. 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 5, y इक्वल टू 8. We substituted x equal to 1 and y हमारे पास क्या आ गया? 8. अगर मैं x की जगह कुछ और वैल्यू कोई भी, सपोज मैं 2 पुट कर रहा हूँ, देन y क्या आएगा? 3 इंटू 2 प्लस 5. 3 इंटू 2 प्लस 5. 3 इंटू 2 6 प्लस 5 11. सॉरी 6 प्लस 5 इज 11. दिस वन इज y. मैं लिखूंगा x0 y5. x0 y5. This one is solution of the equation. इसको हम बोलेंगे solution of equation. अगर मैं x0 और y5 पुट करता हूँ, x0 और y5 मीन्स यहाँ 5 लिख देते हैं ऐसे. y5 फर्स्ट वैल्यू x की है, सेकेंड वैल्यू y की है. x0 मीन्स 3 इंटू 0 0 प्लस 5 मतलब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई. सो दिस वन इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. नाउ सेकेंडली क्या आया? x1 y8. x1 y8. थर्ड x2 y11. x2 y11. इसी तरीके से अगर मैं x3 पुट करता, y क्या बनता? 3 इंटू 3 9 प्लस 5 14. x3 y14. मैं जितनी भी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता जाऊंगा मेरे पास y की वैल्यूज आती जाएंगी. जितने भी ये सोल्यूशन है, दिस वन इज आल्सो सोल्यूशन. सो कितने सोल्यूशंस होंगे? 1 2 3 4. आगे चलते जाएंगे, कितने सोल्यूशंस आएंगे हमारे पास? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस. मैं जितनी x की वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा हमारे पास जितनी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा उतनी y की वैल्यूज भी आती जाएंगी. तो आपको लिखना है गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. मतलब ऑप्शंस हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन इज ट्रू. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. लेकिन रीजन भी देना है. व्हाई? रीजन क्या है? बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ y. या फिर मैं ये कह सकता हूँ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x. y की वैल्यू है तो x की भी है. या फिर मैं ये कह सकता हूँ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ
सेकेंड वेरिएबल, एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करोगे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप आपके पास आ जाएगी. दैट्स व्हाई द गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. सो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हमारे पास क्लियर हो गया. दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दें, उन वैल्यूज को बोला जाता है सॉल्यूशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. In question number 2, we have 3 different parts and find 4 solutions. For example, question number 2, first part. First part is 2x plus y equal to 7. हमें क्या करना है? 4 different solutions इस equation के find करने हैं. In order to find the solution, या तो हम सिर्फ x को left hand side रखेंगे या सिर्फ y को left hand side रखेंगे. मैं y को यहीं रख रहा हूँ, x वाली टर्म को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस 2x है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो माइनस 2x हो जाएगा. इन ऑर्डर टू फाइंड द सोल्यूशन हमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, y की वैल्यू फाइंड करते जाना है. हमें 4 डिफरेंट सोल्यूशंस चाहिए, तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. पुट x इक्वल टू 0. अगर मैं x 0 पुट करता हूँ, y क्या आ जाएगा? 7 माइनस 2 इंटू 0. 7 माइनस 2 इंटू 0, x की जगह 0 लिखा. नाउ 2 इंटू 0 0 होगा, 7 माइनस 0 विल बी 7. x 0 y 7. ये एक सोल्यूशन फाइंड किया. देन पुट x इक्वल टू 1, वैल्यू चेंज करते जाएंगे. y क्या आएगा? कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, 0 1 2 3 4 माइनस भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी. y विल बी 7 माइनस 2 इंटू 1, x की जगह 1, y विल बी 7 माइनस 2, दैट इज y 5 आ रहा है. पुट x इक्वल टू 2, x2 पुट किया, y क्या आ जाएगा? यहाँ पुट कर रहे हैं हम, 7 माइनस 2 इंटू 2, दैट इज 7 माइनस 4. 7 माइनस 4 इज 3. देन पुट x इक्वल टू 3, x3 पुट करेंगे, y क्या आ रहा है? 7 माइनस 2 इंटू 3, x की जगह 3. 2 इंटू 3 इज 6. 7 माइनस 6 इज 1. नाउ सॉल्यूशंस क्या आ रहे हैं? सॉल्यूशंस आर, आप लिखेंगे सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन आर x0 y7, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, देन x1 y5, x1 y5, x2 y3, x2 y3, after that x3 y1. So in this way you can find so many solutions, infinitely many solutions, but in question number 2 we are asked to find only 4 solutions of the given equation और हमने find किए. Now next part, same question. Second part is pi x plus y इक्वल टू 9. अगेन या y को यहाँ रखेंगे या x वाली टर्म को. मैंने y को यहाँ रखा, इसको अगर मैं शिफ्ट करता हूँ, प्लस टर्म है यहाँ लिखूंगा तो माइनस लिखूंगा. अगेन हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, जो टर्म राइट हैंड साइड है x या y उसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे. मैं x 0 पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू 0, y विल बी, y क्या आ जाएगा? 9 माइनस पाई इंटू 0, पाई इंटू 0 क्या हो जाएगा? पाई इंटू 0 0, 9 माइनस 0 इज 9, सो x 0 y 9. सेकेंडली पुट x इक्वल टू 1, x अगर 1 पुट करता हूँ y क्या आएगा? पाई इंटू x 1 है, सो पाई इंटू 1 विल बी पाई. अब 9 और पाई को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है हमें. पुट x इक्वल टू 2, y विल बी 9 माइनस पाई इंटू एक्स की जगह 2 लिखेंगे, पाई इंटू 2 मीन्स 2 पाई. देन पुट x इक्वल टू 3, y विल बी 9 माइनस x की जगह 3 इंटू पाई विल बी 3 पाई. सो आपको जब लिखना है सोल्यूशंस को, यहाँ पे फर्स्ट सोल्यूशन क्या है? x0 y9, देन x1 y 9 माइनस पाई, x2 y 9 माइनस 2 पाई,
then x3, y is 9 minus 3 pi. This one, ये हमने सॉल्यूशंस फाइंड किए सेकंड पार्ट के. नाउ वी विल सॉल्व द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट बिल्कुल छोटा सा है, बड़े इजीली आप फाइंड कर सकते हैं. थर्ड पार्ट इज x इक्वल टू 4y. x इक्वल टू 4y. x इक्वल टू 4y. यहाँ y ऑलरेडी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे. पुट y इक्वल टू 0. अगर y 0 पुट करता हूँ, x विल बी 4 इंटू 0. 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 is 0. Then put y equal to 1. x will be 4 into 1. Then put y equal to 2. अगर y को पुट करते हो, x will be 4 into 2. x8. Put y equal to 3. अगर y3 पुट करते हो, x will be 4 into 3. 4 into 3 is 12. Now you can write the solutions. ये ध्यान रखना है, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू. x0 y0, x0 y0, then x4 y1, x4 y1. After that x12 y3, then x8 y2. This one is question number 2 of exercise 3.2. Now next question. Next is question number 3. Check which of the following are solutions of the equation. We are given an equation. Equation is x minus 2y. Question number 3. X minus 2y equal to 4. Parts are, first part 0 to, second part is 2 0, third part 4 0, and fourth part root 2 4 root 2. Fifth part is 1 1. Which are the following are solutions? तो solution के लिए वही वैल्यू सॉल्यूशंस होंगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. फर्स्ट पार्ट में x0 y2, तो हम ऐसा करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2. फर्स्ट पार्ट x0 y2, x की जगह 0 लिखेंगे, माइनस 2 इंटू, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, y की जगह 2 लिखेंगे. दिस वन इज इक्वल टू 0 माइनस 4. लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, बन रहा है -4. राइट हैंड साइड +4 है, इट मीन दिस वन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो हम लिखेंगे 0 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ऐसा लिखेंगे. सेकेंड पार्ट इज x2 y0. तो सेकेंड पार्ट के लिए हमें क्या करना है, पुट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0. x2 पुट करेंगे, y0 पुट करेंगे. नाउ x2 यहाँ -2 इंटू y की जगह 0, हम लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. 2 minus 2 into 0 is 0. 2 minus 0 is 2. Again this one is not equal to right hand side. So हम लिखेंगे 2 0 is not the solution. Third part, put x equal to 4, y equal to 0. लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, x की जगह 4, y की जगह 0. x is 4 minus 2 into y की जगह 0. ये ध्यान रखना है, पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, उसके बाद यहाँ सब्ट्रैक्शन होगी. 4 minus 2 into 0 is 2. Sorry, 0. 4 minus 0 is 4, and this one is equal to right hand side. So you can say 4 0 is the solution of the given equation. थर्ड पार्ट भी हमने सॉल्व किया, फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे यहीं पे. फोर्थ पार्ट इज √2 and 4 √2. Put fourth part x equal to √2
y equal to 4 root 2. Now left hand side x की जगह लिख रहे हैं √2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह लिख रहे हैं 4 √2. अगर सॉल्व करते हैं √2 माइनस 2 इंटू 4 इज 8 √2. इनको सब्ट्रैक्ट करने का तरीका, रूट के अंदर सेम टर्म है, कॉमन ले लें. यहाँ रूट चला गया, यहाँ रह जाएगा 1 माइनस √2 कॉमन है 8. नाउ 1 minus 8 is -7, so this one is -7 √2, and this is not equal to right hand side, not equal to right hand side. So you can write this one is also not a solution of given equation. This is question number 3. इस एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, तो हम 4th क्वेश्चन भी अभी सॉल्व कर लेंगे. Then in the next video we will start the next exercise. Question number 4. Find the value of k if x equal to 2 and y equal to 1 is the solution of equation 2x plus 3y equal to k. इस equation का solution given है. Find the value of k. You know, if this one is the solution, it means लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो जानी चाहिए. ये वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी. मैं लिखूंगा सिंस x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. अगर सॉल्यूशन है देयरफॉर मैं x की जगह 2 पुट करूंगा प्लस 3 इंटू वाई की जगह 1 x2 y1 पुट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जानी चाहिए. ऐसा होना चाहिए. 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 1 इज 3, 4 प्लस 3 इज 7 इक्वल टू k, और वी कैन से k इक्वल टू 7. क्वेश्चन वाज फाइंड द वैल्यू ऑफ k और हमने k की वैल्यू फाइंड की. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज एक्सरसाइज 3.2. थैंक यू.